आई थिंक अब तक तुम्हें ये बात तो रियलाइज हो गई होगी कि कुछ दिनों बाद जो तुम एग्जाम देने वाले हो वो कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। 2 साल से पूरी मेहनत मशक्कत लगा के जिस एग्जाम की तुम तैयारी कर रहे हो वो कुछ ही दिनों बाद है। तुम्हें पता है तुम्हारी सारी प्रिपरेशन, जो जितनी भी तैयारी तुमने करी है, जो भी तुमने सपने संजोए हैं, वो सारा तुम्हें एक दिन के अंदर उस सारी चीज का आउटपुट देना है। तुमने सोचा तो था कि मैं अप्रैल अटेम्प्ट में कमबैक कर लूंगा, लेकिन फिर भी तुम्हारी प्रिपरेशन आई थिंक उस लेवल की जैसी तुमने सोची थी वैसी तो नहीं ही चल रही होगी। ये मैं मान के चल रहा हूँ, इसीलिए तुमने इस वीडियो पे क्लिक करा है। कंफ्यूजन भी चल रही है दिमाग में, सिलेबस कंप्लीट कैसे करें। कुछ चैप्टर्स तो अभी भी पेंडिंग है। सिलेबस तो चलो कंप्लीट कर लिया, कहीं से वन शॉट वगैरह देख लिए। रिवीजन कैसे करें, टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे, इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा, फाइनल एग्जाम में मैं करूंगा क्या। दिमाग के अंदर बहुत सारा कंफ्यूजन भरा हुआ है। अप्रोक्स कितने दिन बचे होंगे तुम्हारे पास? 10-12 कुछ दिन, ठीक है। अब क्या इन 10-12 दिन में कमबैक करा जा सकता है? देखो ऐसा तो होगा नहीं कि तुम आज 0 पे हो कल 250 पे पहुंच जाओगे। ऐसी स्ट्रेटेजी ना मैं बता सकता, अगर कोई यूट्यूबर बता रहा है तो डेफिनेटली फेक है। लेकिन मैं एक चीज की गारंटी दे सकता हूं कि आज की वीडियो देखने के बाद तुम अपना 100% पोटेंशियल देकर आओगे। काफी सारे यूट्यूबर्स तुम्हें मिल जाएंगे, वो तुम्हें डे वाइज प्लान ही दे देंगे। ये आज डे 1 पे ये चैप्टर्स कर लो, डे 2 पे ये चैप्टर्स कर लो। नहीं भाई नहीं, ये गलती बिल्कुल मत करना, किसी की बात मत मानना। अभी तुमने जो स्टार्टिंग में प्लान बनाया था ना कि यार मैं जनवरी अटेम्प्ट खत्म हो गया, उसके बाद मैंने ऐसे डिसाइड करा था कि मैं ऐसे पढ़ूंगा, तो वैसे तुम्हारे प्लान के अकॉर्डिंग पढ़ते रहो, तुम्हारा खुद का प्लान फॉलो करते रहो। एंड कई बच्चे ऐसे भी होंगे कि जिनकी तो काफी ज्यादा ही हालत खराब चल रही है। एज अभी बोर्ड्स भी खत्म हुए थे, कई बच्चे जिनके बोर्ड्स की प्रिपरेशन भी अच्छे से नहीं थी, तो उन्हें अपना पूरा ध्यान बोर्ड्स पर लगाना पड़ा। फिर बोर्ड्स के बाद वो कंटिन्यू मूव ऑन करे जेई की प्रिपरेशन पर, तब देखने को आ रहा है कि यार समय नहीं बचा, सिलेबस तो इतना है, समय बचा इतना है। उनके लिए मैं तुम्हें टॉप 30 चैप्टर्स बता देता हूं। अब ये मत समझना कि टॉप 30 चैप्टर्स कर लिए तुम्हारे 250 मार्क्स आ गए। नो, ये वो चैप्टर्स है जिनके सवाल पेपर में देखने को मिलेंगे, तो वो तुम्हारी स्क्रीन पर आ चुके होंगे। इतनी हेल्प तो मैं तुम्हारी कर सकता हूँ। मैथमेटिक्स की बात करें, मैट्राइसिस एंड डिटरमिनेंट्स, उसका लीनियर इक्वेशन वाला सवाल सोल्व करने वाला याद रखना। 3D ज्योमेट्री, प्लेन, एंगल, ये सब, डेफिनेट इंटीग्रेशन, वेक्टर अलजेब्रा, सीक्वेंसेस एंड सीरीज, स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी, P&C, सेट्स एंड रिलेशंस, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटीज, इंडेफिनिट इंटीग्रल्स। मैथमेटिक्स के चैप्टर क्लियर। एंड मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस अच्छे से करना। अपने चैप्टर यूनियन थ्योरी पढ़ ली, नो, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बिना प्रैक्टिस के सवाल मैथ्स में नहीं होंगे। पेपर में बस स्क्रीन पे स्टेयर करते रह जाओगे, सवाल नहीं बनेंगे। केमिस्ट्री की बात करें, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, इक्विलिब्रियम, GOC, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, केमिकल बॉन्डिंग, थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल काइनेटिक्स, बायोमोलिक्यूल्स एंड पॉलीमर्स, सॉल्यूशंस, DF ब्लॉक एलिमेंट्स। केमिस्ट्री के चैप्टर्स क्लियर। केमिस्ट्री तो स्कोरिंग है, स्कोर यहीं से निकलेगा। फिजिक्स की बात करें, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, न्यूक्लियर फिजिक्स वाला चैप्टर हो गया, इलेक्ट्रोस्टैट्स, कैपेसिटेंस, रे ऑप्टिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, सेमीकंडक्टर एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स, ग्रेविटेशन, डुअल नेचर ऑफ मैटर, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, रोटेशनल मोशन। यस, अगर जिन बच्चों का सही से सिलेबस नहीं चल रहा है वो, उनके लिए मैं तो यही कहूंगा कि ये टॉप 30 चैप्टर्स तो किसी भी हाल में तुम्हें मिस नहीं ही करने हैं। एंड प्रैक्टिस के लिए मुझे बोलना ना पड़े, ऑब्वियस है कि इस लास्ट के टाइम पर PYQs कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगर तुम्हें चाहिए एक ऐसी बुक जिसमें तुम्हें फिक्स्ड नंबर ऑफ PYQs मिल जाए एकदम रेलेवेंट, तो तुम PW की 48 years JEE एडवांस प्लस 143 शिफ्ट्स ऑफ JEE मेंस वाली PYQ बुक ले सकते हो। देखो मेंस के बाद एडवांस की भी तैयारी करोगे ना, तो इस बुक में तुम्हें चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मिल जाएंगे विद डिटेल्ड आंसर की। बुक की स्टार्टिंग में तुम्हें JEE एनालिसिस वाला पार्ट भी मिलेगा ताकि तुम इधर उधर भटको ना। उसके बाद एक यूनिक फीचर जो मुझे इस बुक में मिला वो है CWUAPC, मतलब JEE एडवांस वाले सवालों में एक डाटा गिवन है कि कितने % बच्चों ने उस सवाल को करेक्ट करा, रॉन्ग करा, अनअटेम्प्टेड छोड़ दिया या पार्शियली करेक्ट था। जब तुम देखोगे कि यार ये इतना आसान सवाल था लेकिन मैंने तो कर लिया, काफी कम बच्चों ने करेक्ट करा था, तो एक अलग से कॉन्फिडेंस भी आएगा। एंड ऑल्सो 2025 के JEE मेंस एंड एडवांस के पेपर भी इसमें अच्छे से सोल्ड गिवन है। PCM का एक कॉम्बो मिल जाएगा। एंड यस, PW की और भी JEE वाली बुक्स अवेलेबल है, Amazon, Flipkart पर चेक कर सकते हो। अगर PW स्टोर से लेना है तो मेरा कूपन कोड CLR150 यूज करना मत भूलना। अब जो गोल्डन रूल है
जो तुम्हें बाकी भीड़ से अलग करेगा। 3 चीजें हैं। सबसे पहली चीज है रिवाइज। जनवरी अटेम्प्ट जिन्होंने दिया था उन्हें तो अच्छे से पता ही होगा कि कैसा माहौल रहता है। स्क्रीन खुली हुई है, हर जगह कंप्यूटर्स है, और भी बच्चे टेस्ट देने लग रहे हैं, टेंस सा माहौल रहता है, इन्विजिलेटर घूम रहा है। हालत सच में यार वो फीलिंग अलग होती है। उस फीलिंग में सबसे बड़ी दिक्कत पता क्या आती है? सवाल तो आ गया लेकिन कॉन्सेप्ट रिकॉल नहीं हो रहा। इसीलिए सबसे बेस्ट चीज बता रहा हूं जो तुम्हें बाकी भीड़ से अलग करेगी, वो है बुरी तरह रिवीजन करना है। एंड बुरी तरह मैं बोल रहा हूं मतलब बुरी तरह 5-6 बार, जितनी बार हो सके बार बार रिवाइज करते रहो। जब ब्रेक मिला वैसे ही चलते फिरते घूम रहे हो, यूं रिवाइज कर दिया। उसके बाद दूसरी चीज आती है टेस्ट। देखो लास्ट के टाइम पे टेस्ट देना बहुत जरूरी है। जनवरी अटेम्प्ट तुम देकर आए हो, मुझे इंपॉर्टेंस बताने की आई थिंक कोई जरूरत नहीं है। टेस्ट देने अच्छे से। एंड हाँ, एक चीज और जो तुम्हारा स्कोर डेफिनेटली बूस्ट कर सकती है वो है एक बढ़िया टेस्ट अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी। ये दिक्कत होती है कि तुम्हारी भी कि यार टेस्ट दे रहा हूँ, टेस्ट कंप्लीट ही नहीं हुआ। बताओ, टेस्ट चलो कंप्लीट तो हो गया लेकिन सिली मिस्टेक्स हो गई, नेगेटिव मार्क्स में चलेगा मेरे तो 10-15 मार्क्स। ठीक है, ये बहुत सारी समस्या होती हैं, इन्हें फिक्स करा जा सकता है। टाइम लगेगा, ग्रेजुअली इंप्रूव होगा, लेकिन दैट कैन बी फिक्स्ड बाय ए गुड टेस्ट अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी। ठीक है, अगर तुम्हें टेस्ट अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी नहीं पता कि कैसे टेस्ट अटेम्प्ट करा जाता है ताकि अपनी प्रिपरेशन के हिसाब से ऑप्टिमल आउटपुट आए, मैक्सिमम स्कोर आए, ठीक, अगर नहीं पता तो कमेंट में जरूर बता देना यार, नेक्स्ट वीडियो में उसी पे बना दूंगा। क्योंकि समय कम बचा है एंड इस कम समय में मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं ट्राई कर रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो उसी पर बनाऊं। अगर बच्चों को पता है फिर भी मैं और अच्छे से बताऊंगा। ठीक, कमेंट करके जरूर बता देना। तीसरी चीज आती है टेस्ट एनालिसिस। टेस्ट दे लिया, टेस्ट के बाद उसे एनालाइज करो, देखो कि मिस्टेक्स क्या क्या हैं, कौन से मेरे वीक टॉपिक्स हैं। जो वीक टॉपिक्स हैं, जो तुम्हारे पेन पॉइंट्स हैं, उन्हें वहीं पता लग गया, अब उसे तुरंत फिक्स करो। तुरंत फिक्स कैसे करो? रिवीजन कर लो, कोई कॉन्सेप्ट वीक है तो, या फिर उसकी और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। क्वेश्चंस के लिए मैंने बता दिया, PYQs कर सकते हो, PYQ बुक बताई उसमें से कर सकते हो, कहीं से भी कर सकते हो। ऐसे कोई चैप्टर ऐसे छोड़ना नहीं है, कर लेने हैं। क्योंकि जेईई में ऐसा भी होता है कि यार हार्ड चैप्टर होता है, आई मीन लाइक रोटेशन वाला चैप्टर है, उससे आसान सवाल भी आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का कोई आसान सा चिंदी सवाल दे दिया, बच्चे रोटेशन देके छोड़ देते हैं कि हार्ड चैप्टर है, इसको तो बाद में कर लेंगे। नहीं, मैं तो यही बोलना चाहूंगा कि चैप्टर अपने सारे कंप्लीट इन द सेंस मतलब हर चैप्टर का तुम्हें एटलीस्ट बेसिक आता है। एक लेवल 1 सरफेस पर तुम क्लियर हो हर चैप्टर के तुम्हें कॉन्सेप्ट्स पता है, हर चैप्टर के तुम्हें फॉर्मूलाज पता है, उन फॉर्मूलाज में यूनिट्स क्या है वो भी तुम्हें पता है। एंड एक बेसिक लेवल तक का सवाल आया वो हर चैप्टर का तुम कर लोगे। ये मैं क्यों बता रहा हूँ? ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने ये चीज सही है। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन थोड़ा है, मतलब हैवी चैप्टर होता है। मैंने कंप्लीटली अनटच्ड छोड़ के गया था। मैं डेफिनेट भले ही मैं किंग्स प्रॉपर्टी क्वींस प्रॉपर्टी लगा लूं, पर इनडेफिनेट मेरा उतना अच्छा नहीं था। उसका एक आसान सवाल आ गया था बट वो मेरे से नहीं हो पाया था। इसीलिए वो चीज तुम्हारे साथ ना हो तो ये गलती मत करना, सारे चैप्टर एक सर्टेन लेवल पर करके जाना। ठीक, तो यही था गोल्डन रूल, रिवाइज, टेस्ट, एनालाइज, रिपीट। बस ये करना है तुम्हें 10-15 दिन, जितने भी तुम्हारे दिन बचे हैं, 10 के आसपास ही बचे होंगे। ठीक है, एंड कमेंट में मेरे को जरूर बता देना प्रिपरेशन कैसी चल रही है। एंड टेस्ट अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी पर मैं ऑब्वियसली वीडियो ले ही आऊंगा, उसकी चिंता तुम मत करना। मेरे ओर से जो होगा मैं करूंगा, तुम्हारे ओर से मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो मैंने बातें इस वीडियो में बताई है वो तुम एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालोगे नहीं, उन्हें अप्लाई भी करोगे अपनी लाइफ में। तो बस वीडियो पॉज करना एंड तुरंत, बस बहुत स्ट्रेटेजी हो गई, समझ में आ गया ना क्या करना है एक बार। बस अब लग जाओ, पेन उठाओ एंड काम पे लग जाओ। ठीक है, बाकी अपन मिलते हैं IIT में, तब तक के लिए ओके बाय।